पारू मामले में जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया है वो आपको देखने ही से पता चल जाएगा। वीडियो में हम लोग देखे हैं, उनका पूरा मुंह फूला हुआ है, आंख सूजा हुआ है, पैर से लंगड़ा रहे हैं। उनको बहुत माने इतना टॉर्चर किया गया है कि मजबूर होकर, और उनको बहुत मारा भी गया है। अच्छा। उनका पैर भी लंगड़ा रहा था। तो कोई भी आदमी मार के डर से अपना वो कबूल कर लेगा, मगर ऐसा बात नहीं है कि वो किसी तरह का भड़काऊ भाषण दे रहे थे। वीडियो से तो साफ स्पष्ट होता है। अच्छा, हम लोग बिहटा प्रखंड में हम लोग जितना भी अनुसूचित जाति, ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक जितना भी आदमी है, हम लोग एकजुट हो गए हैं। और जिस तरह से हम गोल्डन भाई को माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमसे मदद लेना चाहेंगे, हम मदद करने के लिए तैयार हैं उनको। शासन ये साजिश के तहत साजिश के तहत उस लड़का के ऊपर ये मतलब गिरफ्तारी किया है। ये साजिश बहुत जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा, बहुत जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि गलत गलत होता है और सही सही होता है। अगर वो वर्दी पहन के अगर अपने कानून का, वर्दी का अगर गलत प्रयोग किए होंगे तो उनको भी सज़ा मिलेगी। और बात रही गोल्डन दास का, तो गोल्डन दास बिहार का छोरा था, बिहार का लड़का था, बिहार की लड़ाई लड़ रहा था, समझ गए। और उसको आने से कहीं ना कहीं प्रशासन में एक दहशत था। अच्छा, डर था, एक प्रशासन में डर था कि गोल्डन आ जाएगा तो बिना मतलब के बेचता बेची तुम तड़ाक अच्छा कर देगा। समझ। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छापरा नया टोला में जिस तरह से दलित लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध में जो बिहार के गोल्डन दास जी हैं, जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गोल्डन दास जी उस पीड़ित परिवार के पास जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन प्रशासन उनको गिरफ्तार कर लेती है। कहते हैं कहा कि गोल्डन दास के आने से यहाँ माहौल खराब होता है, जातीय उन्माद फैलता है। लेकिन उनके गिरफ्तारी से पूरे दलित समाज में, पूरे बहुजन समाज में आक्रोश का माहौल है। लेकिन हम पहुंच चुके हैं पटना जिला के बिहटा में, तमाम बहुजन समाज के लोग हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि गोल्डन दास की गिरफ्तारी पर ये लोग क्या सोचते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पटना पश्चिमी जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र भारती जी, भीम आर्मी के वीरेंद्र भारती जी, जो गोल्डन दास जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे पारू प्रखंड के लालू छापरा नया टोला में, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस प्रशासन कह रही है कि इनके जाने से वहाँ माहौल खराब हो गया। बिल्कुल नहीं, प्रशासन का गलत कहना है। और प्रशासन ये साजिश के तहत उस लड़का के ऊपर मतलब गिरफ्तारी किया है। ये साजिश बहुत जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा, बहुत जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि गलत गलत होता है और सही सही होता है। अगर वो वर्दी पहन के अगर अपने कानून का, वर्दी का अगर गलत प्रयोग किए होंगे तो उनको भी सज़ा मिलेगी। और बात रही गोल्डन दास का, तो गोल्डन दास बिहार का छोरा था, बिहार का लड़का था, बिहार की लड़ाई लड़ रहा था, समझ गए। और उसको आने से कहीं ना कहीं प्रशासन में एक दहशत था। अच्छा, डर था, एक प्रशासन में डर था कि गोल्डन आ जाएगा तो बिना मतलब के बेचता बेची तुम तड़ाक अच्छा कर देगा, समझ गए। उससे पहले हमारे समाज के साथ थाना में प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि जब से क्षेत्र में भीम आर्मी एक संगठन बनी है और पूरे भारत में काम कर रही है, तो हम लोगों को एक सीख मिला चंद्रशेखर भाई से, दूसरा जुनून मिला गोल्डन भाई से, ठीक है। तो हम सब एक दूसरे को टच में रह के काम कर रहे थे, और काम करना चाहिए था, काम कर भी रहे थे। लेकिन बीच में उनका एक अलग संगठन हो गया, बहुजन आर्मी। हम भीम आर्मी के प्रोजेक्ट हैं, भीम आर्मी के सिपाही हैं, आजीवन भीम आर्मी के सिपाही रहेंगे। अच्छा। लेकिन भीम आर्मी का सिपाही रहते हुए भी अगर गोल्डन दास लड़ाई लड़ रहा था दलितों का, अगर उस दलित का लड़ाई लड़ते हुए हम भीम आर्मी भी लड़ाई लड़ता है दलितों का, अगर भीम आर्मी का जो बहुजन की लड़ाई लड़ रहा है, जो दलितों को लड़ाई लड़ रहा है, दलित को न्याय के प्रति लड़ाई लड़ रहा है, अगर उस न्याय दिलवाने में अगर हम भीम आर्मी के लोग जेल चल जाते हैं तो बहुजन आर्मी को साथ देना चाहिए। अगर बहुजन आर्मी के लोग अगर जेल चल जाते हैं तो भीम आर्मी को साथ देना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के अगर लोग जेल जाते हैं तो हम सबको मिल को साथ देना चाहिए, क्योंकि हम भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो जो मनुवादी प्रकृति का सोच वाले जो है वो तो मजा मारेगा ही। तो हमको आपस में एक दूसरे पर झूठ या सच टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, हमें मिल के रहना है एक दूसरे का। हम इस विषय पर गोल्डन जी से भी एक बार हमको बहस हुआ था कि आप
भीम आर्मी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, बहुजन समाज पार्टी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, और मनोज भारती के भी बारे में गलत नहीं बोल सकते। हम जानते हैं कि हम 5 भाई हैं, आप पांचों भाई एक दूसरे में लड़ने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो उस मनुवादी से कौन लड़ेगा? ठीक है, तो ऐसा मैं उनको सुझाव दिया था, लेकिन शायद उनको सुझाव एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ ये तो समय की बात है। अगर अभी गिरफ्तारी उनकी हुई है तो गलत तरीका से गिरफ्तारी हुई है। हम सबको साथ देना चाहिए। हालांकि अभी हमारे संगठन की तरफ से ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है। जब सुझाव आएगा तो पूरा जोर शोर से हम लोग साथ सपोर्ट करेंगे। एक बात और तय है, इस भारत में जब जब कोई गरीब को मदद करने के लिए खड़ा हुआ है उसको चाहे मार दिया गया है नहीं तो जेल में सड़ा दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, सुबह सुबह हम लोग सोए रहते थे, रात में सोए रहते थे, सुबह सुबह हमें देहात का जो मुर्गा होता था, मुर्गा बोल कर गाँव वालों को उठाता था। लेकिन गांव वाला उठ के क्या करता था, जो सुबह सुबह हमें जो उठाता है उसी को हम काट के या बनाकर खा जाते हैं। अच्छा, उसी तरह जो गरीब समाज को लड़ाई लड़के अपने दलित वंचित को जगाने का काम करेगा उसको ये मनुवादी साजिश करके काट देने का काम करेगा, जेल में सड़ा देने का काम वीरेंद्र करेगा। जी, गोल्डन दास जी वीडियो में तो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि मैं हमसे गलती हुआ है। देखिए, माफ़ी मांगना एक कॉमन सी बात है। जब मारपीट होगा और जब पीठ पर लाठी गिरेगा तो बढ़िया आदमी भी सारा गलती किया हो ना किया हो सारा स्वीकार कर लेगा। अच्छा, समझ गए ना? वो तो मार के वजह से, वो तो चेहरा से दिख रहा है, वो चेहरा से डर जो है चेहरे पर दिख रहा है, सब झलक रहा है। हम लोग भी वीडियो देखे हैं, और डर के वजह से, मार के वजह से वो लड़का सारा एक्सेप्ट किया है कि सारा मैं गलती किया हूँ। लेकिन यहाँ एक बात और कह देना चाहता हूँ, हम लोग, मेरे बाप दादा भी आरजेडी को वोट दिया था। इस बार संविधान बचाने के आड़ में इस बार दलित समाज फिर आरजेडी को वोट दिया, विपक्ष को वोट दिया। विपक्ष वाला कहाँ है? जब दलितों को बेटी का रेप होता है तो विपक्ष क्या करता है? ये जादू समाज क्या कर रहा है? क्या केवल दलित का बेटी का रेप होता है तो दलित को बेटी नाम दिया कि दलित की बेटी का रेप हुआ। आज जब स्वर्ण का, अच्छा यही जादू समाज की अगर बेटी का रेप हो जाता है तो भारत का बेटी कहलाता है, और उसके लिए पूरे भारत के हर जाति के लोग कैंडल निकालता है। और दलित के बेटी केवल रेप करने के लिए पैदा हुआ है, दलित केवल लात जूता खाने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन हिंदू हमको कब बनाते हैं? ये लोग हिंदू हमको बनाते हैं केवल मुसलमान से लड़ाई होता है तब बनाते हैं। अब बाकी अब वोट के समय हमको हिंदू बनाते हैं, अब बैकवर्ड बनाते हैं। लेकिन जादव समाज भी अब समझ ले, हम भी अब उतना बुड़बक नहीं। इस बार तुम समझा दिए हमारे साथ, क्योंकि बक्सर से लेके छपरा और यहाँ मुजफ्फरपुर और जहानाबाद, दुल्हिन बाजार, यहाँ घोड़ाटाप से लेकर आज तक हम लोग मनेर में भी एक हत्या हुआ। ये सब जब आंकड़ा निकाले हैं तो सब जगह परसेंटेज जादव समाज के आया है। अच्छा, तो जादव समाज के जो बड़ा नेता है अपने समाज को, जो जिसके ऊपर जाति का भूत चढ़ा हुआ है, संख्या का भूत चढ़ा हुआ है, वो अपने जाति को क्यों नहीं समझा देता, क्यों नहीं सुधार देता? ये तेजस्वी यादव क्यों नहीं कहते हैं? तेजस्वी यादव क्यों नहीं कहते कि ये दलित मेरा भाई है, इनका खून बहेगा तो तुम्हारा भी बराबर खून बहाएंगे? केवल वोट लेने के दिन हम बैकवर्ड हैं, तुम्हारा भाई है, अब वोट लेने के बाद तुम सरकार में आ जाते हो, उसके बाद क्यों नहीं हम लोग को सपोर्ट करते? निशा भारती को हम लोग पाटलिपुत्रा में हमारे समाज फुल बहुमत में इनको वोट देकर जिताया। इन्होंने क्या किया? ये लई में एक मल्लाह जाति का लड़का गरीब गुरबा है, उसको 2 भैंस खोल लिया गया। उससे पहले क्यों नहीं खुलता था? लई में एक गरीब गुरबा जो जानवर था, गाय और भैंस था, उसको खोल लिया गया। वो चोर पकड़ा भी गया था लई सिविल पर। तो इस तरह से जो कृत्य हो रहा है एक जाति के, विशेष जाति के आड़ में, अब विशेष लोग इस तरह अत्याचार कर रहे हैं। तो इस बैकवर्ड के पहले तो फॉरवर्ड अत्याचार करता था। अच्छा, पहले दलितों पर अत्याचार फॉरवर्ड करता था, लेकिन फॉरवर्ड पढ़ लिख लिया है, वो जान गया कि SC/ST एक्ट क्या है और कानून क्या है। वो लड़ाई में विकास नहीं जानता, वो पढ़ाई में विकास ढूंढता है। ये लोग जो है, ये लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते नहीं है, ये लोग लड़ाई में विकास को ढूंढ रहा है और जानता है कि मैं बाहुबली हूँ, मैं दलितों पर अत्याचार कर रहा हूँ। अरे बाहुबली तो तब बनोगे जब अपने जोरदार पर अत्याचार अन्याय करोगे, सामने वाला से टक्कर लोगे। गरीब गुरबा से तो कोई भी लड़की कर लेगा भाई। ठीक। और देखिए, तमाम हमने गोल्डन दास जी के मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बताइए, गोल्डन दास जी को गिरफ्तार कर लिया गया है पारू मामले में, क्या कहिएगा? गोल्डन भाई को जो गिरफ्तार किया गया है, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सभी को कि ये गलत तरीके से उनको
तरह से साजिश के तहत उनको माने गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर जो न्याय दिलाने के लिए हमारा छोटा भाई गोल्डन भाई गए थे, तो वहाँ के जो पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी थे, वो वीडियो हमने देखा है। अच्छा। और वो तो वहाँ किसी तरह का कोई ऐसा बात जो नहीं बोले हैं, जो भड़काव जो नहीं बोले हैं, कुछ से दंगा माने हो सके, उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो मैंने देखा है। वीडियो में तो देखा हूँ कि मैं वहाँ पेपर के अनुसार वो आईओ से बात करके कह रहे हैं कि जो लड़की का अपहरण हुआ है उसका दफा नहीं लगा है, और उसमें बहुत सा जो दफा लगना चाहिए वो दफा नहीं लगाया गया है। अच्छा। इतने में एक लड़का आके उधर से बोलता है कि गोल्डन भैया गोली का आवाज आ रहा है, गोली चला। अच्छा। उसके बाद गोल्डन भैया बोलते हैं कि नहीं, गोली नहीं चलेगा, तुम लोग चुपचाप रहो, हम यहाँ पर हैं, किसी तरह का कोई भी बात होगा तो हम संभालेंगे, गिरफ्तारी देना होगा तो पहले हम जाएंगे, किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। उतने में आईओ साहब देखते हैं कि मोबाइल से बात करते हैं, और साजिश के तहत उनको प्रशासन द्वारा उनको अपने वरीय पदाधिकारी को बुलाया जाता है, और उन पर गलत आरोप लगाया जाता है कि आपको आने से यहां पर दंगा भड़क गया है, और वीडियो से साफ होता है कि किसी तरह का कोई भड़काऊ बात नहीं बोल रहे थे। उनको साजिश के तहत गिरफ्तार करके ले जाया गया है। उनको एक महिला भी विरोध कर रहा था, तो उसको महिला ने उसका विरोध किया है। और अभी जो न्याय दिलाने का जो गोल्डन दास जो काम करते थे बिहार में, सभी जगह ओबीसी एससी थाने में जाकर न्याय दिलाने का काम करते थे। इससे जितने भी मनुवादी जो पदाधिकारी हैं उनको माने चुभने लगा था। चुभने क्या लगा था भाई, कि किसी तरह का हम गलत माने होता है तो वो गलत नहीं होने देते थे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वो सोचे कि किस तरह से माने गोल्डन को माने गिरफ्तार किया जाए। अच्छा बताइए, पारू मामले में तो गोल्डन दास ही मीडिया में आके माफी मांग रहे हैं, करें हमसे गलती। देखिए, पारू मामले में जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया है वो आपको देखने ही से पता चल जाएगा। वीडियो में हम लोग देखे हैं, उनका पूरा मुंह फूला हुआ है, आंख सूजा हुआ है, पैर से लंगड़ा रहे हैं। उनको बहुत माने इतना टॉर्चर किया गया है कि मजबूर होकर, और उनको बहुत मारा भी गया है। अच्छा। उनका पैर भी लंगड़ा रहा था। तो कोई भी आदमी मार के डर से अपना वो कबूल कर लेगा, मगर ऐसा बात नहीं है कि वो किसी तरह का भड़काऊ भाषण दे रहे थे। वीडियो से तो साफ स्पष्ट होता है। अच्छा, उनका निकालने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? निकालने के लिए हम लोग बिहटा प्रखंड में हम लोग जितना भी अनुसूचित जाति, ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक जितना भी आदमी है, हम लोग एकजुट हो गए हैं। और जिस तरह से हम गोल्डन भाई को माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमसे मदद लेना चाहेंगे, हम मदद करने के लिए तैयार हैं उनको। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार दास हुआ, चमार जागरण मंच बिहटा। चलिए।